हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। लास्ट टाइम में हमने कुछ कॉन्सेप्ट इसके देखे थे, फार्मूला की डेरिवेशन देखी थी, वो सारी चीज़ें। लास्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो वो जाकर देख लें, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस्ड में होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने कुछ फार्मूला बताए थे, वहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। और देखें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इफ़ cos A is equal to 9/41 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। मतलब यहाँ पर जो एंगल गिवन है ना, अपना एंगल A है, ठीक है ना। तो इसी के A के फॉर्म में जो एंगल जो है उसकी जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालनी है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या, हमने लास्ट टाइम में ही आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सारी जो है ना फंक्शन जो होती है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। मतलब अगर cos A के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एंगल इसका A है, cos A अगर दिया हुआ है तो ये बाकी के 5 और रह गए, 6 थे ना, तो बाकी के 5 और रह गए जो आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि इसका जो रेशियोज वाला फॉर्मूला था वो क्या था। अगर हम बात करते हैं cos A की, तो cos A तो गिवन है अपने पास 9/41। तो ये होता क्या है फॉर्मूले में, B/H होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि B है 9 और H है आपके पास 41, ठीक है। तो यहाँ पर P को निकालना है। वाई, बिकॉज ये ट्रायंगल पे काम करता है ना, और पाइथागोरस फॉर्मूला से हम लोग इसको सारे को निकाल लेते हैं। ऑलवेज आपको ये PBH के रिलेशन में ऑलवेज 2 गिवन होगा, एक अननोन होगा। जो अननोन होगा उसको ही पहले निकाल लेंगे, सबसे पहला स्टेप हम लोग वही करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P² + B² = H²। रट्टा लगाने वाला फॉर्मूला याद करने वाला सिस्टम नहीं है, हमने कहा था सिंपल आप लिखो फॉर्मूला, उसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। P की वैल्यू तो निकालनी ही है तो इसको रहने देते हैं। B की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी है, 41, ठीक है। तो यहाँ से इसकी स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से P का स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 41 का स्क्वायर कितना होगा, 1681 होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक बार चेक कर लो 41 का स्क्वायरिंग क्या है, सही है या गलत है। 4 4 16, यस 81, ठीक है। अभी यहाँ से क्या है, आप 681 की तरफ लेकर जाओगे 81 को, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस कर देने के बाद 1600 आएगा। P की स्क्वायरिंग जब करते हैं हम लोग तो ये 1600 से निकल करके क्या आएगा, 40। तो P अपने पास क्या है, अब आपके पास PBH सब मालूम है, ठीक है ना। P आपके पास 40 है, ओके, ये है P आपका, और यहाँ से आपके पास H है, यहाँ से आपके पास B है। तो अब इसके बेस पे हम लोगों को क्या करना, बाकी चीज़ें निकालनी है। दैट मीन्स साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पर एंगल A है, तो साइन A क्या होता है, P/H होता है, ठीक है ना। तो P का वैल्यू हमने क्या निकाला, 40, तो यहाँ पर अब 40 रख देंगे। H की वैल्यू क्या निकाली हमने, गिवन था ऑलरेडी, निकाला नहीं है ना, तो ये 41। नेक्स्ट इज द cos थीटा, तो दिया हुआ है, cos A दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी निकालना आपको tan A। tan A का क्या होता है फॉर्मूला, ये रेशियोज, ठीक है ना, P/B होता है। तो P की वैल्यू आपने क्या निकाली, 40, ओके, और B की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दो, ये हो गया 9। अभी tan का क्या उल्टा होता है, अपोजिट, cot थीटा बार बार इसलिए आता है ना क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा थीटा ही यूज़ हुआ है, इसीलिए ये अपोजिट होगा tan का, तो B/P, तो 9/40। और फिर साइन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल, कॉसेक A, ठीक है ना। कॉसेक A बोले तो H/P, तो ये भी रिवर्स होगा ना, 41/40। नेक्स्ट कॉस तो गिवन था ना, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक A। सेक A बोले तो क्या, ये H/B कर लो, ठीक है ना, H/B। ये क्या है, H की जगह 41 और B की जगह 9। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था ना, उसकी सॉल्यूशन यही है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरीके से अभी और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि मतलब अलग अलग टाइप का होगा,
मतलब जो है ना, अभी और किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आगे हम लोग देखते हैं। ओके ऑलराइट, तो अभी एक क्वेश्चन और हमने लिया है जो कि है इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो डिफरेंट क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को हमने कंफ्यूज देखा कि सर ये तो पूरा फ्रैक्शन में है ही नहीं। तो फ्रैक्शन में नहीं है तो आप फ्रैक्शन बना लो, मसला क्या है इसमें, कोई मसला नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, √3/1 आप लिख सकते हो। और tan थीटा का रेशियो क्या होता है, P/B का होता है। दैट मीन्स आपके पास P कितना है, √3, B कितना है, 1 है। तो क्या निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, P² + B² इज इक्वल टू H²। ठीक है, तो P की जगह पर जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे रख दो, B की जगह पर जो चीज़ें हैं वहाँ पे रख दो, H² निकल के आ जाएगा। √3 का स्क्वायरिंग 3 होता है, 1 का स्क्वायरिंग 1 होता है, H²। ठीक है, 3 + 1 4 हो गया, H²। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपके पास ये H की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, चलो साइन थीटा तो चाहिए ही चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, P की वैल्यू आपने क्या निकाली, या गिवन है पहले से, √3 गिवन है, H आपने निकाला 2। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो। cos थीटा निकाल लो, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। B की वैल्यू क्या है, 1 है, रख लो। H की वैल्यू आपने निकाली 2। ठीक है, अभी tan थीटा तो गिवन है तो हम लोग जो है उसको निकालेंगे नहीं, अभी हम लोग cot थीटा निकाल लेंगे। cot थीटा बोले तो इसका अपोजिट होगा, tan का अपोजिट, दैट मीन्स B/P। B/P बोले तो B1 है और ये अपोजिट कर दो बस। साइन का जो है अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट H/P। बस फ्रैक्शन को अपोजिट कर दो, है ना, रिवर्स कर दो। cos थीटा का क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा बोले तो H/B। तो ये क्या होगा, 2/1। दैट मीन्स इसको सिर्फ 2 ही लिखना पड़ेगा। तो अदर 5 ये निकला है ना, तो इसी तरीके से हम लोगों को करना होता है। मतलब केसेस कई सारे आते हैं। और भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज करो 3 sin थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है, या 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। तो इस टाइप से रहेगा तो क्या करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू √3 की तरफ 2 को ले जाकर डिवाइड कर लो, ये फ्रैक्शन आपका आ गया। अब यहाँ से आगे आप काम कर सकते हो सकता है आपके पास इस तरीके से होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 44 है ना, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा को रहने देंगे, 4 की साइड में 3 को लेकर जाएंगे, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो भी रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, उस पे कहीं ना कहीं PBH में से 2 चीजें गिवन होगी और एक चीज को आपको फाइंड आउट करना है और उसके बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल देने हैं। ओके, अभी और कुछ क्वेश्चन हम लोग अदर टाइप के करके देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो एक क्वेश्चन अभी और हमने लिया है जिसमें आपको अल्फा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आप बहुत सारे सिंबल का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। थीटा ये जानते हैं आप, अल्फा जानते हैं आप, ये बीटा होता है, ये गामा होता है, ठीक है ना। कहीं ए बी के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। मतलब इस तरीके के ऑपरेटर जो है ना आ सकते हैं। तो आप ऑपरेटर से बिल्कुल नहीं घबरानी है आपको, ठीक है। आपको चीज़ें वैसे ही करनी है जैसे सिखाई जा रही है। हर तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को डील करके अभी दे रहा हूँ मैं, कैसे करना है, कौन सा टाइप रहेगा, तो कैसा सॉल्यूशन करना है, उसकी जो है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, वो सारी चीज़ें करनी है हमें। तो सबसे पहले गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आपको प्रूफ करना है, शो दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन अल्फा, यहाँ पर तो cos अल्फा तो आपको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन अल्फा दिया उसने। अब cos अल्फा निकाल लिया तो बस एक ही तो निकालना है, जैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे ना, बस cos अल्फा आपको निकालना है, बाकी का काम आपका हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको बस जैसे आपने सीखा वैसे ही करो, P/H है ना, P/H होता है ना, तो P की वैल्यू 1 हो गई और H की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर आपको जो है निकालना है B, ठीक है। ये B निकालने के लिए पाइथागोरस लगा लो,
या अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास है वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू रख लो, स्क्वायर कर लो, b की वैल्यू तो है नहीं तो इसको रहने देते हैं, और h की जगह पर 2 रख लो, इसकी भी स्क्वायरिंग कर लो। 1 की स्क्वायर 1 हो गई, b स्क्वायर को छोड़ दो, 2 का स्क्वायरिंग 4 हो गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस होना है, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 3, दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना हुआ √3, ठीक है। तो अब ये √3 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या करना है, आप यहाँ लिखोगे cos अल्फा, ठीक है। cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। b की वैल्यू आपने कितनी लाई √3, h की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जा करके लिख लो पहले आप, ठीक है ना। नाउ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है ना, 3 की जगह रखो 3 इंटू कॉस अल्फा जो निकाला आपने वो पुट कर लो, √3/2 है, √3/2 माइनस 4 की जगह 4 रखो मल्टीप्लाई कॉस क्यूब अल्फा, दैट मीन्स कॉस अल्फा की वैल्यू रख के इसकी क्यूब कर दो, दैट मीन्स √3/2 और इसका क्यूब कर लो, ठीक है। अभी क्या करना, ये ऊपर तो हो गया 3√3/2 माइनस यहाँ पर क्या करना है, इसका क्यूब जब करेंगे तो 3√3 बनेगा, ठीक है। 3 टाइम करना पड़ता है, 2 का क्यूब 8 होगा, और यहाँ से आपको एलसीएम ले लेना है तो ये 8 होगा। तो ये 2 से 4 टाइम में गया तो 4 3 जा 12√3, ठीक है। ये 4 3 जा कितना हुआ 12√3। अभी 12√3 में से 12√3 गया 0/8, तो 0 बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ LHS से हमने चला और RHS हमारा 0 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे यही लिख देंगे, जब हम लोग का सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस अभी जो क्वेश्चन था ना आपका वो सेम टू सेम लिख दो, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से लिख करके इसको प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है ना। शो कह रहा था ना तो इसीलिए आपको प्रूव लिखना पड़ेगा। और जो अल्टरनेट ऑप्शन था आपके पास वो क्या था, थोड़ी सी नॉलेज आपकी ज़्यादा होनी चाहिए तब आप समझ पाए। ये करना ये था आपका, मतलब साइन दिया हुआ था ना तो कॉस निकालने का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन की जो वैल्यू दी हुई थी ना, अल्फा है यहाँ हमने थीटा ले लिया, कोई इशू नहीं, पहले ही आपको कहा ना कोई इशू नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख ली, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायरिंग 4 हो गई। तो यहाँ से आप चलो कर लो, 4 1 जब 4 माइनस इतना अपॉन 4 माइनस 1 क्या हुआ 3 बाई क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो आप cos थीटा कैसे निकाल पाओगे, स्क्वायरिंग इधर से ले जाओगे उधर तो रूट चढ़ेगा ना, तो रूट तो 3 से निकल नहीं पाएगा, 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, 4 आएगा तो 2 होगा। तो ये रिजल्ट आप देखो √3/2 और ये रिजल्ट देखो √3/2, दोनों सेम है या नहीं है। क्योंकि आप इसी चीज़ को करते आ रहे हो अभी स्टार्टिंग से, तो इसीलिए ये वाली चीज़ें ज़्यादा आसान है, ये वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, तो अभी से अलर्ट रहना पड़ेगा। जितनी भी फॉर्मूला हमने बताई है और डेरिवेशन का जो तरीका बताया है उसको ना आप एकदम जितनी बार करना चाहो कर लो, डिराइव कर लो, इस तरीके से डिराइव करो कि दिमाग में वो चीज़ें छप जाए, ठीक है। आगे अभी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी एक और क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें है इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 सो दैट 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो अभी मैंने इसकी बात की थी कि जो भी रेशियोज होगा वो हर रेशियो इजी फॉर्म में नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा जो आपको उसको रेशियोज के फॉर्म में लाने हैं, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ करना है। सबसे पहले आपको 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है ना, तो आप एक काम करो, पहले इसका रेशियो बना लो, 4 की तरफ 3 को लेकर आ जाओगे तो वो डिवाइड होगा। अब tan थीटा क्या होता है P/4
b होता है, ठीक है। तो अपने पास p का वैल्यू जो है वो 4 है, b का वैल्यू जो है वो 3 है। अभी h अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो p की वैल्यू हमने क्या रखनी है 4 का स्क्वायर कर लो, b की वैल्यू क्या रखनी है 3, उसका स्क्वायर कर लो, यहाँ h स्क्वायर को रहने दो, ठीक है। 4 की स्क्वायरिंग क्या होगी 16, 3 की स्क्वायरिंग 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 16 और 9 मिलके 25 होगा, ये हो गया h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या निकल आएगी 5, है ना। स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही होगा आपको। तो ये चीज़ें आपके पास है, ठीक है ना, p b और इधर h हो गया। अभी आपको जो चीज़ें चाहिए वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। कॉस थीटा हमको निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है। b की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, h का वैल्यू आपने निकाला 5। कॉस थीटा के अलावा आपको कौन सा चीज़ निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h। p का वैल्यू क्या गिवन है 4, h की वैल्यू आपने क्या निकाली 5। तो 4/5 है साइन थीटा, कॉस थीटा 3/5 है। अब यहाँ से आकर आपको क्या करना है, इसके LHS में लाके सारी वैल्यू को पुट करनी है, ठीक है। तो 4 कॉस थीटा जो है ना आपका, उसकी जगह पे आपको चलो एक बार लिख लो इसको, 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है ना, तो 3/5 रख लो, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 यहाँ रख लो, ठीक है। नीचे 2 है तो 2 लिख लो, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, ठीक है, 3/5 लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस में साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो यहाँ से 4/5 लिख लो आप, ठीक है। अगले स्टेप में जाओ, क्या करना है 4 3 जा 12/5 माइनस 4/5, ठीक है ना। ये यहाँ से जब नंबर डाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, तो ये पूरा फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप जा करके हमारे चैनल पे बेसिक वाले में लेवल 4 में वो मिल जाएगा फ्रैक्शनल वीडियो, लेवल 4 या 3 में मिल जाएगा, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। 2 3 जा 6 हो गया बाई 5 प्लस 4/5। अभी क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम ले लो ऊपर में, यहाँ हो गया 5, तो 12 माइनस 4, ओके। नीचे भी एलसीएम ले लो तो 5 होगा, फिर नीचे में जो एलसीएम लेने के बाद 6 + 4 बचेगा, 6 + 4 डिवाइड में जो था ना 5 कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बचा 12 में से 4 गया दैट इज 8, 6 + 4 कितना 10, अभी काट दो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4/5। तो हमको क्या चाहिए था LHS में चाहिए था वो, RHS में चाहिए था 4/5। तो वही चीज़ आपको करना पड़ेगा, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वो जो क्वेश्चन है आपका वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये लिखने के बाद आप इसको बॉक्सिंग कर दो और उसके बाद यहाँ आपने लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है। तो देखा आपने ये क्वेश्चन हमने कैसा किया। अभी इस पे ही बेस्ड अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मतलब पूरी टाइप कर लेंगे ताकि आप फिर कोई सी भी बुक उठा लो, एक्सरसाइज आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है ना, वो आप RS अग्रवाल उठा लो, NCERT उठा लो, RD शर्मा उठा लो, KC सिन्हा उठा लो, कोई सी भी बुक उठा लो, गारंटी के साथ वो सारा क्वेश्चन बनेगा और इजी वे में बनेगा। आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। ऑलराइट गाइस, जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया है वो पूरा का पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टू अलजेब्रिक टर्म में जा रहा है ना। तो मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आते ही ना स्टूडेंट लोग को लगने लगता पता नहीं क्या आ गया, मतलब क्या है भाई, जैसे नंबर पे काम करते हो आप वैसे अलजेब्रा पे भी काम करोगे, जैसे आप नंबर को ट्रीट करते हो वैसे ही आप यहाँ पर अल्फाबेट को भी ट्रीट करोगे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना, मतलब सारा चीज सेम करना है, डरना नहीं है। मैंने मोस्टली स्टूडेंट को देखा है, मतलब नंबर वाला जितना भी ऑपरेशन होता है वो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है अलजेब्रिक टर्म की, मतलब अल्फाबेट वाला सिचुएशन जब आता है ना, तो अक्सर लोग फंस जाते हैं।
जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो पता नहीं क्यों होता है ऐसा, लोग डरते हैं, मैंने ऐसा अक्सर देखा है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे काम करते हो आप अपना बेसिक प्रिंसिपल वही रखो, है ना, आपको कुछ चेंज नहीं करना। चलो सबसे पहला काम हम लोग कर रहे थे, पहले उसके रेशियोज में पीबीएच निकालना, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी दिया हुआ है, तो हम लोग फिर बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पर a है, b की वैल्यू तो b ही है, ठीक है। अब जो है h की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, तो यहाँ पर b की वैल्यू ये b ही बोल करके घबरा जाते हैं। आई बात समझ में, मतलब पता नहीं क्या होता है, इस तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, कौन सा आपका कांस्टेंट है ना। तो p का वैल्यू हमने a रख देना है, ठीक है। बी स्क्वायर तो b तो है ही, सेम रहने दो, एच स्क्वायर रहने दो, ठीक है। अभी क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, लेकर जाएंगे इधर से तो रूट चढ़ जाएगा किसके ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना ही पे छोड़ दो, करना क्या, कुछ नहीं। ये h की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अभी आपको इसी बेस पे साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो, बस काम हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h होता है ना। तो p की वैल्यू क्या है, a है। h की वैल्यू क्या लाई आपने, रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये निकलेगा नहीं अभी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकलेगा नहीं रूट से बाहर, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो वो रूट से निकल आता, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखना ऑड लगता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, बी है, रहने दो बी। एच की जगह पर जो है वैल्यू वो लिख दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये वैल्यू ले जा करके आपको कहाँ पुट करना है, इसके LHS में पुट कर लो आप, ठीक है। इसका LHS क्या है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। a को रहने दो, साइन थीटा की वैल्यू जो आपने निकाली, साइन थीटा की वैल्यू a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सिंपल है, बस अपना ध्यान बस इस पे रखो, फोकस करके सारा कैलकुलेशन करो। b रहने दो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखी, b इंटू बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे हम लोग, a इंटू साइन थीटा का वैल्यू a अपॉन रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, b को रहने दो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वही है b अपॉन रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैं यहाँ से ही देख के कर ले रहा हूँ, यहाँ वापस आके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप काम को आसान करना चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं करना चाहते हो, तो जो बता रहा हूँ वो सारी ट्रिक को फॉलो करते चलो, तो फिर आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ऊपर में ना, माइनस दे लो, b इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी नीचे भी वही होगा, a इंटू ए का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना, एलसीएम, दोनों सेम है ना, तो एलसीएम लेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मेन डिवाइड का लाइन ये है, ये वाला नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करना, नीचे में भी एलसीएम लेना आपको, तो नीचे भी एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अभी ऊपर में जो चीज़ें हैं सेम लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चला गया, है ना। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में आया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नीचे में आया। रिजल्ट चाहिए था क्या, वही चाहिए था ना। तो हमने क्या किया, कुछ तो खास किया नहीं, जैसे सारा करते आ रहे थे वही इसमें भी किया। फिर आप लिखोगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वो क्वेश्चन लिखो, उसको बॉक्स में करके प्रूफ लिख दो, बस यही चीज़ें तो करनी है और कुछ करना नहीं है। बस थोड़ा सा फोकस अपना रखो और ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हो आप तो उसमें सबसे इजी पोर्शन यही है, सबसे इजी पार्ट यही है। अभी थोड़ा धीरे धीरे और ये टफ होता जाएगा, तो क्या आप आगे ही मतलब डर जाओगे तो फिर बाद में कैसे करोगे।
तो इसीलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो स्टडी पे और सारी चीज़ें डेरिवेशन अच्छे से करके रखो, सारा बेसिक जो रूल है वो सारा सही से अप्लाई करो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।